So, guys, after certain point, bus are not permitted as the roads are narrow over there. So we have to use the cars. सो हा अथर्व जिथे मी जाते तिथे ह्याला यायचं असतं फालतूपणा करायला. आय हेट हिम फॉर दिस. आणि नेमकं इथे पहिल्यांदाच मी बघते 2 सीट पुढे. येडे सुमो सुमो टाटा सुमो. चिनी बंगलो इंदिरा गांधी आम्ही इकडे आलो आहे. सो ते बघण्यात आम्ही आता पोटैटो के प्रजाति की वजह से इस जगह को कुफरिया नाम दिया. और ये पोटैटो जो है ये बेसिकली थोड़ा सा सॉल्टी होता है. ओके, इसीलिए ये चिप्स कंपनीज में एक्सपोर्ट होता है. ओके, जैसे कि लेज, बालाजी, जो हम चिप्स कंपनीज हमें पता है ना, तो ये इस जगह की स्पेशलिटी है. और ये जो पोटैटो है ना, कुफ्र प्रजाति का, वो यहाँ से ऑल ओवर इंडिया चिप्स कंपनीज को जो है वो प्रोवाइड करते हैं. अभी हम जिस अल्टीट्यूड पे खड़े हैं उसकी हाइट है शिमला की हाइट है 2200 मीटर और कुफरी की हाइट है 2622 मीटर, मतलब 2622 मीटर्स अबव द सी लेवल. जब कभी भी शिमला में पहला स्नोफॉल होता है तो वो इसी जगह पे होता है. पहला स्नोफॉल जो होता है वो शिमला में इसी जगह पे होता है और इसके बाद पूरे शिमला में जो स्नोफॉल होता है स्टार्ट होता है. यहाँ से 35 किलोमीटर दूरी पे चैल, CHAIL, चैल करके एक गांव है. उस गांव को कहते हैं विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया. वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्कीइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी. ओके, क्योंकि वहाँ पे पूरी ढलान है और वहाँ पे जब भी स्नोफॉल होता है तब वो पूरा जो है वो स्पोर्ट्स के लिए अनुकूल वातावरण वहाँ पे बन जाता है. इसीलिए विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो चैल को कहा जाता है. और सिर्फ इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड वाइड के जो स्कीयर्स रहते हैं वो यहाँ पे आते हैं अपना कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए और अपना टैलेंट प्रूव करने के लिए. उसी के साथ साथ जिस जगह पे हम खड़े हैं उसे कहते हैं इंदिरा बंगलो एंड चिनी बंगलो के नाम से. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसे इंदिरा बंगलो क्यों कहते हैं. ओके, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भारत और पाकिस्तान का 1971 में एक वॉर हुआ था. ओके, उस वॉर में हमारे भारत के पहले फील्ड मार्शल जिनका नाम था सैम माणिकशॉ. ओके, जिनके ऊपर अभी मूवी भी आई है, विकी कौशल ने उसमें एक्टिंग की है, सैम बहादुर करके. ओके, तो सैम माणिकशॉ के अंडर हमने वो वॉर जो है वो लड़ा था. और उस वॉर में ओके भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर्स अपने पास रख लिए थे एज अ कैदी. ओके, 90,000 सोल्जर्स. और 18 ऑफ दिसंबर 1971 को हमने दुनिया को एक नया देश आज़ाद करके दिया. उसका नाम है बांग्लादेश. ओके, तो बांग्लादेश की आज़ादी. तो ये जो 90,000 सोल्जर्स जो हमारे पास थे तो उनको छुड़ाने के लिए ओके यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी. और जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग हुई थी भारत की पहली प्रधानमंत्री, लेडी प्रधानमंत्री जिसका हमने सबने नाम लिया था, वो मतलब इंदिरा गांधी जी, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो. ओके, तो इनके बीच में एक यहाँ पे सभा हुई थी, मतलब मीटिंग हुई थी, ट्रीटी हुई थी. ओके, जिसे शिमला करार या शिमला ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं. पर जो एक्चुअल जो साइनिंग हुई थी वो नीचे शिमला में सेक्रेटेड हाउस में हुई थी. यहाँ पे सिर्फ उसकी चर्चा हुई थी. ओके, तो तभी ये जगह जो बहुत फेमस हो गई क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी. वो भीड़ ट्रीटी में क्या हो रहा है वो सुनने के लिए नहीं थी. ओके, जुल्फिकार अली भुट्टो की बहुत खूबसूरत बेटी थी, उसका नाम था बेनजीर अली भुट्टो. तो बेनजीर अली भुट्टो को देखने के लिए यहाँ पे आम पब्लिक ने बहुत ज़्यादा भीड़ कर दी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी. ओके, पर वो ट्रीटी जो है ना वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, जिसमें से मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट अभी बताता हूँ क्योंकि वो ट्रीटी में 120 पॉइंट्स है. ओके, सो उसमें से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब एक मतलब जब भी भारत और पाकिस्तान के स्नो कैप बाउंड्रीज पे जब भी हेवी स्नोफॉल होगा तभी दोनों देश जो है वो अपने अपने बेस कैंप पे आ जाएंगे. ओके, और सेकंड जो है, अगर हमारा सोल्जर आपके पास गया, आपका सोल्जर अगर हमारे पास गलती से आ गया तो उसको बाइज्जत बरी करके उसके कंट्री में लेके जाना है. और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मतलब अभी बैंगलोर में जो हुआ था उसकी भी पहले वर्धमान अभिनंदन, हमारे विंग कमांडर. ओके, उनको जो बाइज्जत बरी किया था वो इसी ट्रीटी के आधार पे किया था. ओके, तो इसीलिए इस जगह पे इंदिरा गांधी जी आके गए थे, इसीलिए इसे कहते हैं इंदिरा बंगलो. ओके, अभी इसे कहते हैं चिनी बंगलो. तो इसे चिनी बंगलो क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है. वो मतलब पटियाला का राजा था, राजा राय बहादुर सिंह. ओके, उसकी 3 बीवियाँ थी. ओके, हर एक का नसीब अच्छा होता है, उसको कुछ मतलब कह नहीं सकते, चलता है कभी कभी. ओके, तो उसका नसीब अच्छा था या बुरा था आप डिसाइड कीजिए. उसकी 3 बीवियाँ थी, उसमें से एक जो थी ना वो चीनी थी. ओके, वो चीनी थी.
तो उसको पटियाला मतलब पंजाब में गर्मी सहन नहीं होती थी, तो उसको वो इधर उसने उसके लिए घर या बंगलो बनाया था, तो उसको मिलने के लिए वो यहाँ पे आता था, उसके चीनी बीवी को मिलने के लिए आता था, इसीलिए इस जगह को चीनी बंगलो के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इसीलिए इसे कहते हैं इंदिरा बंगलो और चीनी बंगलो। ओके, सो अभी हम आए हैं कुफरी में, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पोटैटो ओके बहुत अच्छा मिलता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे ना एक पाकड़ी लहसुन, ओके सिंगल पैलेट लहसुन जिसे कहते हैं ना, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे आगे जाने के बाद सरदार जी का एक शॉप है, तो अगर किसी को लेना होगा तो आप ले सकते हो। बेसिकली वो बीपी, डायबिटीज़ और जॉइंट पेन उसके लिए वो अच्छा होता है। अगर किसी को लेना होगा तो सिर्फ यहाँ से आपको वही लेना है। काय? ओ माय गॉड, इसलिए मैं कह रहा था करो पीछे, होटल तक पीछे करो, होटल तक। सो हे जर का तुम्हाला पांढरं दिसत असेल व्हाईट, हे ॲपल्स हे केलेत, ॲपल्स ह्याच्यात असतात, ते कवर का टाकतात बिकॉज ते ॲपल्स खराब होऊ नये म्हणून. हेलो, घेतला आता. अभी जो आप यहाँ से बाहर सामने रेंजेस का व्यू देखते हैं वो हिमालयन माउंटेन रेंजेस का व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं. ये एंजॉय आप अंदर से भी पार्क के अंदर से भी एंजॉय कर सकते हैं. So basically she was giving extra info about it and also what all packages you can take. And trust me, इकडेच मला डॅडी मिळाला होता, पण ते नेमकं शूट नाही झालं आहे, बट या फायनली ही जॉईन. ऑल्सो डॅडीला मीटिंग होती, त्यामुळे तो डे 1पासून येऊ नाही शकला, सो त्याला मिडवेमध्ये कनेक्ट केलं, पण त्याच्यातसुद्धा अख्खं कॉर्डिनेशन प्रणेत अँड मोबिनने खूप छान केलं, सो दॅट इज रिअली अप्रिशिएटेड. सो गाईज आम्ही इथे KFC कुर्फी फन कॅम्पस इकडे आलो आहे. आय डोंट नो असं का दिसतंय, पर इट्स ओके. सो आम्ही तिकडे आलेलो आहे. इकडे डिफरंट राईड्स आहेत, गो कार्टिंग आणि बंजी जम्पिंग, इकडे असे खूप अमेझिंग राईड्स आहेत. मी असे छोटे क्लिप्स घेईल, सो यू विल हॅव दॅट ग्लिम्स ऑफ हाऊ इट इज. गाईज आम्ही मिरर बेसच्या इकडे आहोत आता. ही इज हेल्पिंग मी गाईड. आम्ही हे करतोय. सो गाईज आता आम्ही आहोत इकडे डॅशिंग कार्ड, ते झाल्यावरती आम्ही आउटडोअर कंप्लीट करणार, बिकॉज खूप जास्त मायनसमध्ये आहे आता टेम्प. चला आला माझा नंबर. टाईट होईल ना तेव्हा वरती चालू असेल. झालं का? सो गाईज आता आम्ही चाललोय झिपलाईन च्या इकडे. डॅडी कम्फी आहे का तू? एक्सप्रेशन बाहेर दिले, तुम्हाला बरं आलं.
रुक जाओ जाशील. तू पकड़ना ऊपर टच नहीं करना, बैठ जाओ. त्या KFC कुफरी फन कॅम्पसमध्ये मी एवढी मज्जा केली. आणि फायनली आता आम्ही एवढी भूक लागलेली परत आलो आम्ही. सो आता रात्रीचं डिनर करतो आहे. किती यम्मी खाणं होतं यार, रिअली खरंच खूप बेस्ट टाईम होता. अँड सी दिस हे माझं खूप फेवरेट आहे फ्रूट कस्टर्ड. पण ते फ्रूट सोडून मला ते येल्लो खायला खूप आवडतं. अनफॉर्च्युनेटली गाईज माझ्याकडे हॉरिझॉन्टल नाही वर्टिकल व्हिडिओ, सो मी तोच टाकला. पण हा जो रात्रीचा टाईम होता इतका ब्युटिफुल टाईम होता. ॲम्बियन्स वॉज रिअली गुड. बट एक प्रॉब्लेम होता, मला दुसऱ्या दिवशी 3 वाजता उठायचं होतं शिमला टू मनाली जाण्यासाठी. बिकॉज रोड ब्लॉक्स केलेले समथिंग. सो 3:30 वाजता आम्हाला उठवलं आहे आज. 4:30 वाजता आम्हाला इथे बसमध्ये बसायला लावलं आणि त्याच्यानंतर आता आम्ही शिमला टू मनाली ट्रॅव्हल करणार आहे. बिकॉज 11 to 4 काहीतरी पॅकचं काम असणार आहे ना, सो आम्ही आधीच कवर करण्यासाठी लवकर निघतो.